PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया है। वकास अकरम शेख, ज़ैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर समेत 10 PTI MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर्स स्पीकर ने जारी किए थे। अरकान को कायम मकाम सार्जेंट आर्म्स के हवाले किया गया। गिरफ्तार अरकान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया है। वकास अकरम शेख, ज़ैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर समेत 10 PTI MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर ने जारी किए थे। PTI की गिरफ्तार अरकान असम्बली को पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दिया गया है। वकास अकरम शेख, ज़ैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर समेत 10 PTI MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर ने जारी किए थे। अरकान को कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। गिरफ्तार अरकान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज वफाकी वजीर अवैस लगारी मास्क लगाकर ऐवान में आ गए। कहा उन्होंने टेस्ट नहीं कराया लेकिन कोरोना की अलामात मौजूद हैं, अरकान दूर रहें। इस दौरान हुकूमती अरकान ने मुतालबा किया कि उमर अयूब को जप्फी डालकर ऐवान से चले जाए। अवैस लगारी स्पीकर की हिदायत पर ऐवान से जाने लगे तो अजरा मजाक हाथ में लाने के लिए उमर अयूब की जानिब बढ़े। उमर अयूब ने गले मिलने के लिए बाहें फैला दी। ऐवान में कहकहे लग गए। I think I have seriously COVID symptoms. आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। सर अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मुझे सिम्टम्स हैं, बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं। सर अवैस लगारी साहब, अगर हाउस का कंसर्न है मेंबरान का कि आपको चांसेस हैं कि आपको कोविड हो, तो आप उसको प्लीज़ चेक करवाएं, फिर यू कैन लीव सो वी कैन टेक अदर एजेंडा। ओके, थैंक यू। ज़्यादातर सवालात तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो, उनके सूबे में खून बह रहा है, अफगानिस्तान के पास उन्हें वफ्द भेजने दो। 2 दिन बाद मंजर आम पर आने के बाद पेशावर बार काउंसिल से वो खिताब कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि सुप्रिटेंडेंट जेल ने अगर किसी गिरफ्तार शख्स को किसी और के हवाले किया तो इन्हें जवाब देना होगा। अगर पुलिस वालों का सॉफ्टवेयर वहाँ से अपडेट हो सकता है तो इनका सॉफ्टवेयर यहाँ से भी अपडेट हो सकता है। मैंने पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा, फिर जो एपेक्स कमेटी वहाँ पर हुई वहाँ पर कहा, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक ज़बान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज़्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। जिस सुप्रिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रात को किसी के हवाले किया है, सुप्रिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है तो तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आज़ाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूंगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कर रहे हैं। करें या उनमें तरामीम करें या उन्हें यकसर मुस्तरद कर दें, तो हुकूमत की इसमें कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। जो चीज़ें आपको दुरुस्त लगें, जो आपको अच्छी लगें, जिन पे इत्तफ़ाक़ राय हो, वो ज़रूर आगे चलेंगी। जो इश्यूज़ जिन पे अक्सरियती फ़ैसला नहीं आता, जिन पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता, वो ज़ाहिर है वो या लैप्स कर जाएंगे इस अरसे में, या आप उन्हें थ्रू वोट के राइट के एक्सरसाइज करते हुए आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें एक आइनी स्कीम है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस है जो होना चाहिए। ऐसे कवानीन जिनके ऊपर
सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि एक मेजॉरिटी में रहते हैं, वहाँ पे बैठ के बात होगी। आप सबको मालूम है कि इस तरह से ये ऐवान नहीं चलता। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सारे ऑर्डिनेंसेस लेकर दिए गए हैं और आपके सामने 1 बाय 1 आ रहे हैं। आपने अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन पर फ़ैसले सादर करने हैं, चाहे उनमें तरमीम करें, मंजूर करें या रिजेक्ट करें। शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहबा, आप इस पे सवाल करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब के क्वेश्चन पे सवाल करना चाहती हूँ। सर, बात हो रही है डिलेज़ इन गिविंग जस्टिस और केसेस में जो डिलेज़ आते हैं। मिनिस्टर साहब का जो रिटन जवाब है उसमें उन्होंने बताया है कि द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 3 टास्क फोर्सेस टू रिव्यू सिविल, क्रिमिनल एंड नैब लॉज। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है। सर, ये कमेटीज़ में जाने का मतलब ये है कि मामले को रफा दफा कर दें, क्योंकि हमारा जो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम है दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू कम टू द मार्क। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और शर्मिला फारूकी इस वक्त इजहार ख्याल कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल पर वफाकी हुकूमत को वाज़ेह पोजीशन लेकर 16 सितंबर तक अदालत में वजाहत पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइस तशवीश है। जवाब दें कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, वरना इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकला से कहा कि बानी PTI एक सिविलियन है। मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है, वुज़रा की तरफ से मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। जस्टिस गुल हसन ने कहा, आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएँ, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फ़ैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अपडेट करें कोयटा से। कोयटा में थाने में बंद मुलजिम को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तौहीन मजहब के इल्जाम में हालात में बंद था और मुलजिम को हवालात में हलाक करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कोयटा में थाने में बंद मुलजिम को पुलिस एहलकार ने गोली मार दी। मौसम की बात करें तो कराची में आज मतला जुज़वी अबरालूद और दिन में मौसम मरतूब रह सकता है। शाम में समुद्री हवाओं की रफ्तार में कुछ इजाफे के बायस मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद आगाह कर रही हैं। कराची में इस वक्त मतला जुज़वी अबरालूद है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद धूप भी निकल रही है। दिन में मौसम मरतूब महसूस किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। शाम में समुद्री हवाओं की रफ्तार में कुछ इजाफा हो सकता है और 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्री हवाएं चल सकती हैं, जिसके बाद शाम में मौसम काफ़ी खुशगवार रहेगा। मतला अबरालूद रह सकता है। कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन सिंध की साहिली पट्टी पर बादलों की मौजूदगी की सूरत में बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 सितंबर के बाद से कराची में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है और सितंबर के आखिरी दिन और अक्टूबर भी कराची में मौसम गर्म रह सकता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ क़ौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जो मातहत अदलिया में है, लेकिन सुपीरियर जुडिशरी को हमने कॉलोनियल लाइंस के ऊपर उसको इस्टेब्लिश किया और वही कॉलोनियल ट्रेडिशंस चली आ रही हैं उसमें, और उनकी हद तक काम कम करना या एफिशिएंसी का कमी बेशी होना जो है वो एज सच ऐसी ग्राउंड नहीं है जिस पे उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन हो या उनकी रिमूवल हो सके। ये आप लोगों के लिए ओपन है फॉर डिस्कशन कि आया हम एक ऐसा मरबूत निज़ाम इंसाफ चाहते हैं जहाँ से नीचे से लेके टॉप लेवल तक एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम हो, सिविल कोर्ट्स का, सेशन लेवल का, हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंट्स एंड कंट्रोल है, वो एक इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग का सिस्टम हो जिसमें उनकी मंथली प्रोग्रेस देखी जाए और साल के इख्तिताम पे उनकी तरक्की, तनज़ली या मुलाजमत से बर्खास्तगी जो है वो उनसे जुड़े हों कि उन्होंने कितना काम किया है, कितना इफेक्टिवली मुकदमे निपटाए हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उनके जो काम करने की इस्तेदाद है। मैं कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ,
ये आम मुशाहिदे की बात है। आप लोग भी अगर कोर्ट्स में जाएं, सुपीरियर कोर्ट्स, मेरे कई वकील भाई बहनें बैठे हैं इस ऐवान में, कि एक ही बरामदा है, उसमें 2 कोर्ट रूम्स हैं। एक कोर्ट रूम में 15 से 20 मुकदमे डिसाइड होते हैं रोज़ के, और दूसरी अदालत में वही इख्तियार, वही रिसोर्स, वही मैन पावर वहीं पे है, वही लिस्ट 100 केस की या 20 केस की वहीं पे लगती है, लेकिन एक मुकदमा डिसाइड होता है। तो ये तफावत ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए हम सबको मिल बैठ के ऐसी कानून साजियाँ ज़रूर करनी चाहिए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, और ये पैगाम जाए पार्लियामान से कि आप जो 25 करोड़ अवाम हैं पाकिस्तान के जिन्होंने आपको इलेक्ट करके भेजा है, आप उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, आप उनके लिए ऐसे कानून बनाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीर तार इज़हार ख्याल कर रहे थे। रहीम खान के हल्का N 171 में पोलिंग जारी है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन की ज़्यादा तादाद वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रही है। इमरान चौधरी से मज़ीद जाने। जी, कौमी असम्बली के हल्का NA 171 में आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। आज यहाँ पर जब हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए तो जो वोट कास्ट करने क्या जा था, वो हैरानकुन तौर पे जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हमें जो है वो ज़्यादा रश नज़र आया बनिस्बत मर्दों के। इस वक्त भी मैं तहसील खानपुर के एक प्राइमरी स्कूल जो है वो तातार चाचड़ पे मौजूद हूँ। पुरअमन तरीके के साथ जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। अलबत्ता जो है वो मौसम की शिद्दत की वजह से जो है वो वोटिंग की कम है। सूबाई महकमों में तो आज डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर खान में छुट्टी का ऐलान किया गया, लेकिन जो वफाकी महकमे हैं वो ऑपरेशनल है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद इस वक्त वफाकी महकमों में छुट्टी होगी। उस वक्त तवक्को ये की जा रही है कि जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा तादाद में निकलेंगे। पाकिस्तान ने जापान को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली कामयाबी हासिल कर ली। हरीफ को 2-1 से शिकस्त दे दी। भारत ने मलेशिया को 8-1 और कोरिया ने चीन को 3-2 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान तीसरी पोजीशन पर चला गया है। में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मैच दिलचस्प रहा। 10वें मिनट में नदीम अहमद ने गोल करके पाकिस्तान टीम को बढ़तरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने एक और गोल करके पाकिस्तान की बढ़तरी दुगनी कर दी। 7 मिनट बाद जापान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके मुकाबला 2-1 कर दिया। पाकिस्तान ने इसी स्कोर के साथ इवेंट की पहली कामयाबी हासिल की। कौमी टीम का चौथा मैच चीन के खिलाफ होगा। बुध को होने वाले दीगर मैचेस में भारत ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 8 गोल से, जबकि कोरिया ने चीन को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। टेबल पर भारतीय टीम तीनों मैचेस जीतकर 9 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। पाकिस्तान और कोरिया के 5-5 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर कोरिया दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने DIG ऑपरेशंस और SSP को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइए, आइंदा समाअत पर तलब किया गया है, कब होगी समाअत? जी बिल्कुल, देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के साबिक सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की बाजियाबी दरखास्त पर DIG ऑपरेशंस और SSP को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर SP ने शेर सुनाया था और कहा था मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जब जराइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो शेरो शायरी ही करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ प्रॉपर्टी माफिया के साथ मिलकर कब्जे करवाती है। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? हर सेक्टर से बंदा उठाया जा रहा है। IG इस्लामाबाद की क्या जिम्मेदारी है? इस्लामाबाद में चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, अगवा के वाकयात में इजाफा हो रहा है, पुलिस को पता ही नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ने दौरान समाअत कहा कि अदालत के हुक्म पर हमने SP से तमाम मालूमात शेयर की। गुज़िश्ता समाअत पर SP ने अदालत में पेश होकर सारी जिम्मेदारी ली थी। स्टेट काउंसिल ने बताया कि हमने CCTV फुटेज देखी है, मुखबिर वहाँ गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेफ सिटी कैमरे नहीं, जियो फेंसिंग की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो 1 हफ्ते तक आ जाएगी। अदालत ने पूछा कि 30 अगस्त को ऑर्डर किया था, पुलिस ने अभी तक क्या किया है? SP कहाँ है? अदालत ने अब इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान को तलब करते हुए इस केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अवैस यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत से मंकी पॉक्स का 5वां केस इस्लामाबाद में से पेशावर पहुंच गया। हुक्काम के मुताबिक खलीजी मुल्क से आने वाला मंकी पॉक्स से मुतासिर शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। मरीज एयरपोर्ट से निकला और पेशावर पहुंच गया। मुतासरा शख्स ने होटल में क़याम किया और पेशावर में एक स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता किया।
मुतासरा शख्स का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आया। माहिरीन और हुक्काम ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का कहना है कि पेशावर के अलावा दीगर तमाम पॉइंट ऑफ एंट्री एयरपोर्ट्स पर सर्विलेंस इंतहाई नाक़िस है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी की वजह से मुल्क में पेट्रोल 12 रुपये लीटर सस्ता होने का तखमीना लगाया गया है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक डीजल की फ़ी लीटर कीमत भी 12 रुपये तक कम होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपये तक कम होने का तखमीना लगाया है और हतमी कीमत 12 ता 14 सितंबर की आलमी कीमत के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान बताया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास भी आज ही होगा। स्टेट बैंक का मौजूदा पॉलिसी रेट 19.50% है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने गुज़श्ता 2 इजलासों में शरह सूद 2.50% कम की थी। सरमायाकारों को शरह सूद में 2% कमी की उम्मीद है। और कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले कर दिया गया है। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचाया गया था। अरकान की कुछ देर में ऐवान में आमद भी मुतवक्के बताई जा रही है। तो कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पीटीआई के गिरफ्तार अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले कर दिया गया है। स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुँचाया गया था। अरकान की कुछ देर में ऐवान में आमद भी मुतवक्के है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी का मंसूबा बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात से कबल कम उम्र नौजवानों और बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इत्तलाक किया जाएगा। 2024 के आखिर तक पार्लियामान में एक ऐसे कानून का मुसविदा पेश करेंगे जिसके तहत कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। तवक्को की जा रही है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के इत्तलाक की हद उम्र 14 से 16 बरस रखी जा सकती है।